हेलो फ्रेंड, मैं बबलू आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरे नए चैनल पर लूजर कॉम्पिटिटिव स्टडी। जैसे कि आपको पता है हमारा रीजनिंग की सीरीज चल रहा था और हम रीजनिंग के डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक कर रहे थे, जिसमें टोटल 9 टाइप का क्वेश्चन आने वाला था और 9 टाइप से हम 5 ऑलरेडी कर चुके थे। बाकी के 4 टाइप हम करने वाले हैं। तो जो 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो मोस्ट पॉपुलर था वो है टाइप 4 का, जो एग्ज़ाम में मोस्ट आने वाला है और सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा टाइप 4 में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे जाने वाले। मैं कैमरा पीछे कर लेता हूँ। तो हम टाइप 5 पे जाने वाले हैं। टाइप 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग yoga with his head down and legs up. If at this time his face towards west, then in which direction his left hand be? ये जो टाइप है ना वो हेड डाउन एंड लेग्स अप रिलेटेड है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए बेस्ट जो उसका फेस किस तरफ है। इन ए मॉर्निंग वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। इफ दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट, फेस किस तरफ है? वेस्ट। तो लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा वो पूछ रहा है। आपको क्या करना है ना, फेस जो दिशा में दिया हुआ है उसका अपोजिट लेना है। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड का पता है पूछा है ना, इसलिए ईस्ट का लेफ्ट लेना है जो कि नॉर्थ होता है। इसका आंसर नॉर्थ। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन, फेस साउथ के तरफ है तो राइट हैंड किस दिशा में होगा? फेस के साउथ दिशा में हो तो हमको पता है कि पहले उसका अपोजिट लेना है, तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है। उसके बाद नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का राइट ईस्ट होता है। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन, फेस साउथ ईस्ट दिशा में हो तो राइट हैंड किस दिशा में होगा? फेस अगर साउथ ईस्ट दिशा में हो तो साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट होता है और नॉर्थ वेस्ट का राइट नॉर्थ ईस्ट होता है। फेस अगर साउथ वेस्ट में हो तो लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा? साउथ वेस्ट का ऑपोजिट लेना है नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट लेना है नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद टाइप 6 जाने वाले। टाइप सिक्स जो होता है वो रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड चेंज। डायरेक्शन चेंज मतलब रोटेशन के होता है। इफ़ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट एंड सो ऑन। एंड व्हाट विल वेस्ट बिकम? अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए और साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बन जाए, वैसे ही चलता रहा तो वेस्ट कौन होगा? वेस्ट कौन सा दिशा होगा? तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बनेगा, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बनने के लिए उसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। उसी तरफ वेस्ट किस दिशा होगा पूछा है, तो वेस्ट का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज साउथ ईस्ट। तो आंसर इज साउथ ईस्ट। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन करने वाला है। इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, देन नॉर्थ बिकम ईस्ट, देन साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये साउथ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट, वेयर इज साउथ ईस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट। आंसर इज साउथ वेस्ट। उसी तरह अगर नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट बिकम वेस्ट, सॉरी वो एक क्वेश्चन था। नॉर्थ ईस्ट बिकम नॉर्थ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाई। उसी तरफ नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा वेस्ट। तो आंसर इज वेस्ट। If south east become northwest, become northeast, then east becomes southwest become northwest, southeast. Where is southeast? Southeast become northwest, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह ईस्ट का वेस्ट, सिंपली ईस्ट का वेस्ट आंसर होगा। उसके बाद टाइप 7 रिलेटेड टू शैडो होता है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इन ए मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स कविता एंड रीता वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द
लेफ्ट ऑफ रीता, देन इन हुइच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग। टाइप 7 आपको बाद में बुझाऊंगा, क्योंकि टाइप 7 और थोड़ा ट्रिकी है, वो मुझे मालूम नहीं है। मैं पता करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टाइप 7 एक ट्रिकी डिस्टेंस डायरेक्शन की ट्रिकी क्वेश्चन है। उसको मैं दोबारा देख के आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हम टाइप 8 देख लेते हैं। टाइप 8 रिलेटेड स्मोक डायरेक्शन अपोजिट टू ट्रेन। स्मोक डायरेक्शन का होगा ना, स्मोक डायरेक्शन किस दिशा में होगा, तो अपोजिट के ट्रेन जो जिस दिशा में रनिंग हो रहा है उसके अपोजिट ट्रेन के स्मोक आएगा और एयर डायरेक्शन के साथ आएगा। एक रनिंग ट्रेन होता है वो नॉर्थ की दिशा में जाता है, नॉर्थ की दिशा में जाता है मतलब स्मोक साउथ की दिशा में होगा। अगर रनिंग ट्रेन नॉर्थ की दिशा में जा रहा था तो एयर ईस्ट दिशा में आ रहा था। तो जो रनिंग ट्रेन होता है क्या होता है ना, अपोजिट टू ट्रेन होता है और एयर डायरेक्शन के साथ होता है। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, स्मोक ईस्ट, साउथ ईस्ट आंसर होगा। रनिंग ट्रेन नॉर्थ की दिशा में जा रहा था, एयर साउथ, रनिंग ट्रेन नॉर्थ, एयर साउथ, तो स्मोक ऑलरेडी साउथ होगा क्योंकि रनिंग ट्रेन के ऑपोजिट साउथ होता है, एयर भी साउथ में दिशा में हो रहा है, तो स्मोक ऑलरेडी साउथ होगा। ट्रेन रनिंग नॉर्थ, एयर नॉर्थ, स्मोक नॉर्थ नॉर्थ, स्मोक साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, वो क्वेश्चन भूल होगा, रॉन्ग होगा क्वेश्चन। ट्रेन वेलोसिटी क्वेश्चन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा तो इस तरह का आंसर बनेगा। इफ़ ट्रेन वेलोसिटी ग्रेटर देन एयर वेलोसिटी देन स्मोक साउथ, इफ़ ट्रेन वेलोसिटी लेसर देन एयर वेलोसिटी देन स्मोक नॉर्थ की दिशा में जाएगा। वेलोसिटी नॉट गिवन आंसर विल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर वेलोसिटी नहीं देगा तो इसका आंसर होगा कैंट बी डिटरमाइंड। अगर ट्रेन वेलोसिटी एयर वेलोसिटी अगर इक्वल आ जाए तो स्मोक ऊपर की दिशा में जाएगा, मतलब ऑफ। इसके बाद टाइप 9, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी से बार बार पूछता है और बैंकिंग में भी आता है। P and Q means P is 6 kilometer east of Q. Q means Q is 4 kilometer north of P. पहले से मेरा तबियत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा। $Q means P is 6 kilometer east of Q. Q means Q is 4 kilometer north of P. Either at Q means Q is 12 kilometer south of P. $N either at R #R और either at T। इसका सॉल्यूशन करके हमारा आंसर यही निकलेगा कि √5 किस दिशा में होगा ना, नॉर्थ वेस्ट दिशा में होगा। √5 52 नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर निकलेगा। इसी तरह अपने क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, अब उसमें होमवर्क करिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका सलूशन दूसरी क्लास में कर दूँगा। दोबारा मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, किस तरह करना होगा। हम टाइप 5 कंप्लीट कर लिए, टाइप 6 भी कंप्लीट कर लिए, टाइप 7 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबका डाउट मिलाकर और टाइप 7 अगले क्लास में होगा। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पहले से ही, घर में प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।